यहाँ उजाला और अंधेरा दोनों ही मौजूद है। आप किस पहलू पर ध्यान देंगे? Hello, everybody. This is Indrapramit Roy. I think Art History Plus is doing a great job of introducing art and artists to a large audience. If you agree that they do need encouragement, all you need to do is to subscribe to the channel, and it's free, by the way, and press the like button and share it with your friends and family. Thank you. हमें लगता है कि यह पेंटिंग अपने आप को आपके सामने रिवील कर रही है। यह आपको भी आपके सामने रिवील कर रही है। कलाकार का मानना है कि यह पेंटिंग वही दिखाती है जो एक दर्शक देखना चाहता है। इस स्पेस में एक इंटीमेट प्राइवेसी के साथ एक निश्चित मात्रा में साइलेंस और कोल्डनेस भी है। पानी स्टिल है, कोई छींटे, कोई स्प्लैशेस, कुछ नहीं, कोई मजा नहीं है। क्या चल रहा है? आज यहाँ आर्ट हिस्ट्री प्लस में हम इंद्रप्रमित रॉय द्वारा बनाई गई पेंटिंग द पूल देख रहे हैं। मॉडर्न डे लोनलीनेस को दर्शाती हुई एक छवि। 2009 में बनाई गई यह पेंटिंग प्री इंटरनेट टाइम्स का परिणाम है, सोशल मीडिया और इंटरनेट आउटेजेस से बहुत पहले। एक ऐसी चीज थी जिसके साथ लोग बहुत ही मैच्योर तरीके से रहते थे, एक साधा, सरल, अकेला जीवन। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम सभी परिचित हैं, है ना? वह अवस्था जहां हम एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ बीइंग का अनुभव करते हैं, एक रहस्योद्घाटन, एक रेवलेशन। द पूल बाली के एक होटल में देखे गए पूल का दृश्य है जिसे पेश किया जा रहा है अपनी खुद की भावनाओं को जोड़कर। यह विशेष जानकारी शायद योग्य नहीं है क्योंकि पुल कहीं भी हो सकता है। पुल एक रूपक है, एक मेटाफर है। पुल शायद आप भी हो सकते हैं। इस काम में दर्शक की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसे कौन देखता है इसके आधार पर पुल बहुत कुछ बन सकता है। यह संपन्नता का प्रतीक हो सकता है, एक इंटीमेट और प्राइवेट स्पेस हो सकता है। आप जो देखना चाहते हैं पुल उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। देखो, बाहर अंधेरा है और पानी स्थिर है। कलाकार के 40s में बनाई यह भारतीय मानसिकता की अस्थिरता, अनिश्चितता और पीड़ा का पता लगाता है जिसे जीवन का तरीका माना जाता था। आप शायद इस गाने के बोल से परिचित हों, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। फिल्म आनंद से। गाने में खुशी और आशा के साथ ही एक गहरी तड़प है, एक लॉन्गिंग, एग्जिस्टेंस के अर्थ की खोज या शायद एंट्रोपी या अंत। इसमें से कुछ भावनाएं छिपी हुई है बादलों के अंधेरे में। थियोरेटिकली यह छवि कला ऐतिहासिक संदर्भों की एक सोने की खान है, जैसे डेविड हॉकनी की मशहूर पेंटिंग द स्प्लैश। उसका एक सामान्य दृश्य है लेकिन उसके साथ ही एक भारी शांति। वैन गो की स्टारी नाइट से चुने गए नीले रंग हैं, पर अपने तरीके से देखे हुए। टेक्निकली यह एक वाटर कलर पेंटिंग है, लेकिन बनाने से निर्धारित सभी पैटर्न्स को लगातार तोड़कर, जैसे गम अरेबिक का इस्तेमाल करना और मास्किंग मीडियम का उपयोग करना, पेंट करने का समय बढ़ा देना, एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड तरीके से इस्तेमाल किया गया है यहाँ पेंट को। रॉय ने इस पेंटिंग को बहुत ही सोच समझकर रात के समय में चित्रित किया है, लेकिन गलत मत समझिएगा, वह काफी हंसमुख इंसान है। वह मीडियम की गलतियों, छलकाव और रैंडमनेस को गले लगाते हैं और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी प्रगति में शामिल करते हैं। वह मीडियम के साथ खेलते हैं। जीवन में भी यही उनका दर्शन, यही फिलॉसफी रही है। यह पेंटिंग एक पल का प्रतिनिधित्व करती है, पर सिर्फ एक पल का नहीं,
इसमें और भी बहुत कुछ है। दृश्य बाहर से और दूर से देखा जा रहा है। एक शांति है। शांति के इस तत्व को पानी ने नकल किया है। वो पानी जो संरचना का लगभग आधा हिस्सा है। पारदर्शिता, गहराई, पवित्रता, घनत्व, उछाल, स्थिरता, तरलता, विशालता और वह सभी पोएटिक एफिनिटीज इस पेंटिंग में है जो कलाकार अपने आप में है। खुद को स्वीकार करने की भावना है। जैसे है वैसे ठीक है। कलाकार दुख की एक सूक्ष्म भावना को छूते हैं और बड़ी मैच्योरिटी और वर्ल्डलीनेस दिखाते हुए इसे नर्चर करते हैं। उनकी फिलॉसफी है, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, टेम्पररी। कोई या तो इसके बारे में दुखी होना चुन सकता है या फिर इसे स्वीकार कर सकता है और जीवन को बहुत ही हल्के, गुजरते हुए तरीके से देख सकता है। पानी की तरह, ठीक पानी की तरह व्यवहार कर सकता है। ब्रूस ली ने कहा था, याद है, पानी बनो, जिसका अर्थ है ठीक पानी के प्रवाह की तरह गुमनाम, सहज और लचीला होना। फिर से प्रकाश था और अंधेरा भी। आपने किस पर ध्यान दिया? प्रकाश अंधकार को प्रकाशित कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे चेतना का प्रकाश हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाशमान कर देता है। बत्ती बुझ जाने पर अंधकार तो होगा, तो एक लाइट हमेशा ऑन रखें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखिएगा।